I'm Dr. Alpna Johri, Associate Professor in Botany, JDB Government Girls College, कोटा। आज हम टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। इसमें नेक्स्ट पार्ट है एम्ब्रियोलॉजी इन रिलेशन टू टेक्सोनॉमी। एम्ब्रियोलॉजी में हम स्पोरोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस की सक्सेसिव स्टेजेस के बारे में और एम्ब्रियो की ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने में एम्ब्रियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है और इंडिया के कई साइंटिस्ट और इसके अलावा फॉरेन वर्कर्स ने इस विषय पर काम किया और टेक्सोनॉमिक वैल्यू के जो कैरेक्टर्स हैं एम्ब्रियोलॉजी के वो बताए, जो कि टेक्सोनॉमी में प्लांट की क्लासिफिकेशन में काफ़ी हेल्पफुल हुए। इनमें प्रोफेसर पी माहेश्वरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के और उनके स्टूडेंट्स प्रोफेसर बी.एम. जौहरी, प्रोफेसर बी त्यागी, प्रोफेसर एस.सी. माहेश्वरी, प्रोफेसर एच.वाई. मोहन राम और दूसरे इंडियन और फॉरेन वर्कर्स हैं। तो ये सभी एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। एम्ब्रियोलॉजी में कई कैरेक्टर्स हैं जो कि टेक्सोनॉमिक इम्पोर्टेंस के हैं, जैसे कि टाइप ऑफ एंथर टेपेटम। ये ग्लैन्युलर टाइप की भी हो सकती है, एमीबॉइड टाइप की भी हो सकती है। टेपेटम, जैसा कि आप सभी को मालूम है, टेपेटम क्या है? एंजियोस्पर्म में एंथर की जो इनर मोस्ट वॉल लेयर है उसे टेपेटम कहते हैं। ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो ये टेपेटम दो तरह की हो सकती है, ग्लैन्युलर टाइप या एमीबॉइड टाइप। ग्लैन्युलर या सिक्रीटरी टेपेटम कह सकते हैं इसको। इसमें सेल्स थोड़े बड़े साइज के होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और सिक्रीशन होता रहता है। ये सिक्रीशन डेवलपिंग जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से दूसरे टाइप की होती है एमीबॉइड टाइप, इसको प्लाज्मोडियल टाइप भी कहते हैं। टेपेटम सेल्स की वॉल डिसॉल्व हो जाती है और उनका प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो जाता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम बनता है। तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये डेवलपिंग स्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहता है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से आफ्टर रिडक्शन डिवीजन 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, यानी कैरियोकाइनेसिस के बाद जब साइटोकाइनेसिस होती है तो जो सेल वॉल बनती है न्यूक्लियाई के बीच में वो फरोइंग द्वारा भी बन सकती है या सेल प्लेट फॉर्मेशन से भी बनती है। तो ये भी एक टेक्सोनॉमिक वैल्यू का कैरेक्टर है। तो ये डायग्राम आप देख रहे हैं जिसमें एंथर का ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया है। एंथर जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टैमेन का अपर पोर्शन एंथर कहलाता है। एंथर का सेक्शन काटने पर 4 पॉलन सैक्स दिखाई देते हैं। पॉलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और ये पॉलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट तक जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वो पार्ट है टेपेटम, जो कि इनर मोस्ट वॉल लेयर है। तो ये आपको मैंने बताई थी कि 2 तरह की हो सकती है। थर्ड कैरेक्टर है पॉलन ग्रेन्स 2 सेल्ड या 3 सेल्ड। तो ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है टेक्सोनॉमिक वैल्यू का कि मेच्योर पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड होते हैं या 3 सेल्ड होते हैं। न्यूसेलर एनवलप, न्यूसेलस जैसा कि आपको मालूम ही है, जो ओव्यूल का सेंट्रल पोर्शन है वो न्यूसेलस कहलाता है। पेरेन्काइमेटस पोर्शन, इसके ऊपर इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। एरिल हो सकता है, कैरंकल हो सकते हैं या सार्कोटेस्टा हो सकता है। इंटेग्यूमेंट्स तो आउटर कवरिंग है, आप सभी जानते हैं कि एरिल जो एक्स्ट्रा सीड कवरिंग होती है जो कि सीड की स्टॉक से डेवलप होती है, एक तरीके की आउटग्रोथ होती है। ये जो सीड और ओवरी का जो अटैचमेंट पॉइंट है वहां से डेवलप होता है। ये जो एरिल है या तो सीड को पूरा ढक लेते हैं या पार्शियली ढक लेते हैं। इसका एक एग्जांपल है जैसे लीची। लीची में जो आप एडिबल पोर्शन होता है वो एरिल ही होता है, तो ये एक्स्ट्रा कवरिंग है। ये कैरंकल भी इसी तरीके से फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है जो कि सीड से अटैच्ड होता है। ये यूफोरबिएसी फैमिली में दिखाई देता है। और सार्कोटेस्टा ये ब्राइट कलर्ड के फ्लैशी सीड कोट, जैसे कि पोमग्रेनेट में, अनार में दिखाई देते हैं आपको। इसके अलावा कुछ साइकेट्स में भी ये दिखाई देते हैं और ये इंटेग्यूमेंट से अराइज होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है साइज ऑफ न्यूसेलस, यानी अगर न्यूसेलस पतला है या मोटा है, मैसिव है, थिक है। टेनिन न्यूसिलेट का क्या मतलब है कि मेगास्पोरोफाइट और एपिडर्मल सेल्स के बीच में या तो कोई भी सेल्स की लेयर प्रेजेंट नहीं है या केवल एक लेयर प्रेजेंट है इनिशियल स्टेजेस में। और क्रेसिन्यूसिलेट का क्या मतलब है कि मैसिव होता है, यानी 2 या 2 से अधिक लेयर्स होती हैं मेगास्पोरोफाइट और एपिडर्मल सेल्स के बीच में, जब डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस होती हैं उस समय।
नेक्स्ट पॉइंट है परसिस्टेंस ऑफ न्यूसेलस, यानी न्यूसेलस परसिस्ट करता है आफ्टर मैच्योरिटी या नहीं करता है। अधिकतर न्यूसेलस जो है कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है डिसअपियर हो जाता है, लेकिन कुछ टैक्सा में ये परसिस्ट करता है, फ्रूट प्रोडक्ट भी स्टोर करता है। जो परसिस्टिंग न्यूसेलस है उसे पेरिस्पर्म कहते हैं। तो कई बार पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है सीड में, कई बार नहीं होता। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है टेक्सोनॉमी के लिए। यहाँ आपको समझाने के लिए ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ओव्यूल, ओवरी का टीएस काटने पर जो लॉक्यूल्स दिखाई देंगे उसके अंदर ओव्यूल दिखाई दे रहा है, जिसमें चैलेजल एंड है, इंटेग्यूमेंट्स हैं ओव्यूल के बाहर की कवरिंग, न्यूसेलस जो पैरेन्काइमेटस पोर्शन है, मिड पोर्शन ओव्यूल का, इसके अंदर एम्ब्रियोसैक होता है, माइक्रोपाइल जो ओपनिंग होती है ओव्यूल की, और फ्यूनिकुलस जो इसकी स्टॉक होती है। इसके अलावा वेस्कुलर सप्लाई भी दिखाई दे रही है। तो ये स्ट्रक्चर ओव्यूल का है। इसमें दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, टेनिन्यूसिलेट या क्रेसिन्यूसिलेट। टेनिन्यूसिलेट में जब अर्ली स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की तो केवल सिंगल लेयर होती है, और क्रेसिन्यूसिलेट में मल्टीपल लेयर्स होती हैं। इसके बाद है आर्कीस्पोरियम का स्ट्रक्चर। आर्कीस्पोरियम वन सेल्ड है या मल्टी सेलुलर है। आर्कीस्पोरियम आप लोगों को मालूम ही होगी कि आर्कीस्पोरियम स्पोरोफाइट में वो सेल्स हैं जिनसे स्पोर्स डेवलप होते हैं, ऑल्टरनेट जनरेशन डेवलप होती है। आर्कीस्पोरियम के डिवीजन से प्राइमरी पेराइटल सेल्स बनती हैं और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनती हैं, और प्राइमरी पेराइटल सेल से वॉल लेयर्स बनती हैं और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से स्पोर्स बनते हैं। आर्कीस्पोरियम वन सेल्ड है या मल्टी सेल्ड है, ये कैरेक्टर टेक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस का है। प्राइमरी पेराइटल सेल, पेराइटल मतलब वॉल लेयर्स, प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं, और क्या कितने टिश्यूज बनते हैं इनसे, ये सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद अकरेंस ऑफ हाइपोस्टेज एंड एपिस्टेज। अगर एम्ब्रियोसैक के चैलेजल रीजन में यानी नीचे की तरफ कुछ न्यूसेलर सेल्स के ग्रुप लिग्निफाइड हो जाते हैं या सुबेराइज्ड हो जाते हैं तो वो कहलाते हैं हाइपोस्टेज। जो ये ग्रुप है सेल्स का ये कहलाता है हाइपोस्टेज। कुछ फैमिलीज हैं जैसे एमराइलिडेसी, जिंजिबरेसी, यूफोरबिएसी, इसमें ये हाइपोस्टेज पाया जाता है। इसी तरीके से एपीस्टेज, एपी मतलब ऊपर की तरफ, अगर ये भी एक थिन वॉल्ड सेल्स का ग्रुप है जो कि एम्ब्रियोसैक में माइक्रोपाइल के ऑपोजिट होता है, यानी ऊपर की तरफ होता है ओव्यूल में। अगर ये हाइपोस्टेज पाया जाता है या एपीस्टेज पाया जाता है तो ये भी टेक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस के कैरेक्टर हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेच्योर एम्ब्रियोसैक, टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट। तो ये एम्ब्रियोसैक के जो कैरेक्टर्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट कई तरीके से हो सकता है, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किस तरीके का होता है, फूड स्टोर्ड जो है एंडोस्पर्म के अंदर किस तरह का, क्या नेचर है फूड का, ऑयल है, प्रोटीन है, ये सभी कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हॉस्टोरिया का पाया जाना, हॉस्टोरिया यानी जो इस तरह के ऑर्गन्स होते हैं जो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, जो बाहर के जो टिश्यूज हैं उनसे। तो हॉस्टोरिया पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरह का है, सीड, मैच्योर जो सीड है वो किस तरीके का है, जैसा कि आपको मालूम है डाइकॉट सीड, मोनोकॉट सीड, तो उसके आधार पर डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स को अलग किया गया है। तो एम्ब्रियोलॉजी के ये सभी कैरेक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है प्लांट की क्लासिफिकेशन के लिए। ये देखिए आप यहाँ पर एम्ब्रियोसैक दिखाई दे रहा है। एम्ब्रियोसैक में आप एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई देख सकते हैं। ये जो एम्ब्रियोसैक है इसका डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है, जैसे मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक या टेट्रास्पोरिक टाइप। मोनोस्पोरिक में पॉलीगोनम टाइप, बाइस्पोरिक में एलियम टाइप, और टेट्रास्पोरिक में एडोक्सा, पेप्रोमिया, पियोनिया, ड्रूसा और फ्रिटिलेरिया टाइप के डेवलपमेंट यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको बताएंगे कि किस तरीके से एम्ब्रियोलॉजी टेक्सोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है ट्रापा। ट्रापा को बेंथम हुकर ने पहले ओनग्रेसी में रखा था, उसके बाद एंगलर ने इसको एक सेपरेट फैमिली ट्रैपेसी दे दी। एम्ब्रियोलॉजी ट्रापा के एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन में हेल्पफुल रही। इसको ओनाग्रेसी में रखा गया, हेलोरेगिडेसी में रखा गया, और उसके बाद लास्ट में ट्रैपेसी में इसको इंडिविजुअल मेंबर की तरीके से रखा गया है। ट्रापा में कई तरह के एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे एक सस्पेंसर हॉस्टोरियम, मोनोस्पोरिक
पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक। ये दोनों ही कैरेक्टर्स ओनाग्रेसी में नहीं पाए जाते। इसमें एंडोस्पर्म टोटली एब्सेंट होता है, तो ये कैरेक्टर भी ओनाग्रेसी में नहीं है, और यहाँ तक कि ये बहुत रेयर कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म्स में। दूसरे कैरेक्टर हैं हाफ इंफीरियर ओवरी, बाइलोक्यूलर ओवरी विद वन ओव्यूल इन ईच लोक्यूल, जबकि ओनाग्रेसी में ओवरी पूरी तरीके से इंफीरियर होती है और एक चैम्बर में कई सारे ओव्यूल्स होते हैं। तो इन पॉइंट्स को देखते हुए, एम्ब्रियोलॉजी को पूरी तरीके से स्टडी करते हुए, ट्रापा को ओनाग्रेसी में से निकाल करके एक सेपरेट फैमिली ट्रैपेसी में रखा गया। दूसरा है कैलीट्राइकेसी। कैलीट्राइकेसी फैमिली में वर्ड की 25 स्पीशीज आती हैं। ये बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, चाहे वेजिटेटिव हो या फ्लोरल स्ट्रक्चर हो इसका। तो मेल जो फ्लावर है उसमें तो केवल एक सिंगल टर्मिनल स्टैमेन होता है, और फीमेल में एक बाइकार्पेलरी ओवरी होती है जो कि दो ब्रैक्टियोल्स के बीच में होती है, और ये बाइकार्पेलरी ओवरी सबसेसाइल होती है। ये ओवरी 4 चैम्बर्ड होती है, क्योंकि इसमें पहले तो बाइलोक्यूलर होती है, लेकिन बाद में फॉल्स सेप्टम बन जाने के कारण जो है दोनों लोक्यूल्स में फॉल्स सेप्टम बन जाता है, तो इस तरीके से 4 चैम्बर्ड हो जाती है। और हर एक चैम्बर में एक सिंगल पेंडुलस एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। 2 ट्रांसवर्स स्टाइल भी होती है इसमें। कैलीट्राइकेसी फैमिली की क्लासिफिकेशन को लेकर भी काफी एक विवाद बना रहा। बेंथम हुकर, रॉबर्ट ब्राउन, डी कॉन्डोली, हेगलमेयर और हचिनसन के अनुसार कैलीट्राइकेसी होलोरेगिडेसी जिरेनियल्स के क्लोज है। क्लार्क के अनुसार कैलीट्राइकेसी कैरियोफिलेसी के क्लोज है। बेलोन के अनुसार जो जीनस कैलीट्राइक है वो यूफोर्बिएसी फैमिली में रखा जाना चाहिए। पैक्स एंड हॉफमैन, इन्होंने कैलीट्राइकी को अलग फैमिली कैलीट्राइकेसी में रखने के लिए बोला, जो कि यूफोर्बिएसी से काफी क्लोज है। इसके बाद जॉर्जेंसन ने कैलीट्राइकी की एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करा, तो उसके जो कैरेक्टर्स दिखाई दिए उसमें ओव्यूल टेनिन्यूसिलेट था और सिंगल मैसिव इंटेग्यूमेंट था, यानी यूनिटेग्मिक था। सिंगल इंटेग्यूमेंट एंडोस्पर्म सेल्यूलर होता है। माइक्रोपाइलर और चैलेजल जो हॉस्टोरिया हैं दोनों ही इसमें पाए जाते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स है ये ट्यूबिफ्लोरियल्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, कैलीट्राइकेसी से कोई भी संबंध नहीं रखते हैं। तो तख्तादान ने 1966 में कैलीट्राइकेसी को जो ऑर्डर लैमियल्स में फ्राइमेसी के बाद रखा है। तो ये जो पोजीशन थी कैलीट्राइकेसी की एम्ब्रियोलॉजी के हिसाब से ही निश्चित की गई। इसी तरीके से कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे एस्टेरिडी में ओव्यूल्स यूनिटेग्मिक टेनिन्यूसिलेट होते हैं। कैरियोफिलिडी में ओव्यूल्स बाइटेग्मिक क्रेसिन्यूसिलेट होते हैं। साइप्रेल्स में एम्ब्रियो एम्बेडेड होता है। साइप्रेसी फैमिली में माइक्रोस्पोर मदर सेल से केवल एक ही माइक्रोस्पोर बनता है, यानी जो 4 माइक्रोस्पोर्स डेवलप होने चाहिए उसकी जगह 3 डिजेनरेट होकर केवल एक ही डेवलप होता है, तो जबकि नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता। तो ये कैरेक्टर्स जो हैं टैक्सोनॉमिक वैल्यू के कैरेक्टर्स हैं। इसी तरीके से ग्रेमिनेल्स में एम्ब्रियो एंडोस्पर्म के पेरिफेरी पर होता है। पियोनिया को पहले रेनोन्क्लेसी में रखा गया था, लेकिन अब उसको अलग फैमिली पियोनिएसी दे दी गई, क्योंकि उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्टैमेंस होते हैं। उसकी फ्लोरल एनाटॉमी भी स्टडी करी गई और उसके आधार पर इसको अलग फैमिली दी गई। उसके एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को स्टडी किया गया, जैसे इसमें पॉलन की वॉल है, एक्साइन है, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो रेटिकुलेट पैटर्न होता है उसमें लार्ज जनरेटिव सेल होती है, सेंट्रीफ्यूगल स्टैमेंस होते हैं, और एम्ब्रियोजेनी उसकी शो करती है कि जो अर्ली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है उसके कारण सिनोसिटिक कंडीशन आती है, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड विदाउट सेप्टा एम्ब्रियो, और लेकिन जो बाद में सेलुलर हो जाता है, पेरिफेरल पार्ट केवल सेलुलर होता है इसमें, और सीड्स एरिलेट होते हैं। इसी तरीके से एक्सोकार्पस को सेंटिलेसी से अलग करके एक नई फैमिली एक्सोकार्पेसी में रखा गया, जो कि टेक्सेसी, जो कि जिम्नोस्पर्म की फैमिली है, उसके पास आती है, क्योंकि इसमें आर्टिकुलेट पेडिसल, नेकेड ओव्यूल और पॉलन चैम्बर पाया जाता है। लेकिन बाद में इसकी एम्ब्रियोलॉजी स्टडी करी गई डिटेल में, और इसके जो फ्लोरल कैरेक्टर्स थे वो एंजियोस्पर्म जैसे थे। एंथर्स में डिस्टिंक्ट एंडोथीसियम एंड ग्लैंडुलर टेपेटम,
पॉलन ग्रेन्स में शेडिंग के टाइम 2 सेल्स का पाया जाना, पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक, सेल्युलर एंडोस्पर्म, ये सारे कैरेक्टर्स एंजियोस्पर्म जैसे थे। तो इन कैरेक्टर्स के आधार पर एक्सोकार्पस को फैमिली सेंटेलेसी में रखा गया। प्रोफेसर माहेश्वरी ने 1964 में बताया कि ये सब फैमिली लोरेंथोइडी, जिसमें ट्राइरेडिएट पॉलन ग्रेन्स होते हैं और पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक होता है। दूसरी है विस्कोइडी, जिसमें स्फेरिकल पॉलन ग्रेन्स होते हैं और एलियम टाइप एम्ब्रियो सैक होता है। तो उन्होंने कहा कि इन सब फैमिलीज को फैमिली की तरीके से रखना चाहिए, यानी जो लोरेंथोइडी है उनके इन कैरेक्टर्स के बेसिस पर उनको लोरेंथेसी एक अलग फैमिली देना चाहिए और इसी तरीके से विस्कोइडी को विस्केसी फैमिली देनी चाहिए। बाद में तख्ताजान, डैलगन, क्रॉनक्विस्ट और थॉर्ने ने इसको अप्रूव किया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कई एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को टैक्सोनॉमी में काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई और उनके आधार पर प्लांट्स का एग्जैक्ट जो क्लासिफिकेशन किया गया। थैंक यू।